स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर ही आए हैं। मैंने वैसे तो बोला था कि आप लोगों को इंटीजर्स और अलजेब्रा के ऊपर वीडियो दूंगी, बट मुझे उससे पहले लगा कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स अभी मुझसे छूट गए हैं। पहले मैं उन्हीं को आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि हैं हमारे फैक्टर से रिलेटेड। हाँ जी, फैक्टर से रिलेटेड। लेकिन उस फैक्टर से भी पहले मैं आप लोगों को कुछ पूछना और कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि इवन नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या हैं। ये मैं 6, 7, 8 की भी बात कर रही हूँ और 9, 10 की भी बात कर रही हूँ। कोई भी हो सकता है, भूलने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम एज देखेंगे, कोई भी बच्चा कुछ भी भूल सकता है। तो इवन नंबर्स कौन होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। मोस्ट जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे कि आपके 2, 4, 6, 8 एंड आप इसे 0 को इंक्लूड कर लीजिए, मतलब 0 वाले नंबर जिनके एंड में भी 0 आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 ऐसे वाले नंबर। और जिनके एंड में भी 2, 4, 6, 8 या फिर 2 से डिविजिबल नंबर आते हैं, वो सब आपके कौन होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर की बात करें तो बचे हुए नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो नंबर होते हैं, मतलब इवन नंबर्स को छोड़ के जो दूसरे नंबर आपके बच गए वो होते हैं आपके ऑड नंबर। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके पास सिर्फ वो खुद की ही टेबल में आते हैं। कहने का मतलब है जिनके पास 1 और वो नंबर खुद एज अ फैक्टर होता है। यहां से अब हमें एक टॉपिक निकल के आया, फैक्टर। पहले मैं आपको फैक्टर बताती हूँ, देन आपको प्राइम नंबर पूरे लिखूंगी कि होते क्या है। कि फैक्टर्स पहले हम पता कर ले, फैक्टर्स क्या होते हैं, वहीं से आपको प्राइम नंबर अच्छे से क्लियर होगा कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज 8। तो 8 को देखना है कि इसके फैक्टर होता है 1, 2, 4 और 8 इटसेल्फ। कहने का मतलब है जिसकी टेबल में 8 आता है वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर 1, 2, 4 और 8 जो है वो क्या है? वो फैक्टर है किसके? 8 की। ऐसी कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे सपोज आपने लिया 24, यहाँ इसके फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24 इटसेल्फ। तो ये इसके फैक्टर है। 8 भी इसका एक फैक्टर होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं भूल गई कि 8 इसका फैक्टर है, तो अभी मैं आपको पहले प्राइम नंबर क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि हम फैक्टर्स कैसे ना भूलें, कि कौन कौन किसका कौन कौन फैक्टर होते हैं किसी नंबर के। लेकिन अभी यहाँ से मैं आपको प्राइम नंबर क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे इसके फैक्टर्स देखिए कितने हैं, 1, 2, 4, 8। इसके फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इट मीन्स ये नंबर के फैक्टर्स जो हैं 1 के अलावा भी कितने सारे सारे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें जैसे प्राइम नंबर 2, इसके फैक्टर हैं 1 और 2। 3, इसके फैक्टर हैं 1, 3। 5, इसके फैक्टर हैं 1, 5। तो अब आप यहाँ पर देखिए इन तीनों ही नंबर्स को, यहाँ पर क्या है, 1 के अलावा सिर्फ वो नंबर खुद ही अपना एक फैक्टर है। कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके पास 1 और वो खुद इटसेल्फ वो खुद ही फैक्टर्स होते हैं अपने, वो ही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 8 और 24 प्राइम नंबर नहीं है। 1, 3, 5, 2 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस टाइप से हमारे ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फैक्टर निकालने का इजी तरीका क्या होता है, जिससे हम ये ना भूलें किसी भी बड़े नंबर के अगर हम फैक्टर्स कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से फैक्टर है, हम ये ना भूलें कि हम ना रह जाए कहीं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स कैसे निकालें कि हमारे सारे फैक्टर्स आ जाए, कोई भी नंबर ना छूटे। कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ये 108। पहले छोटा नंबर ले लेते हैं, 108 इधर लिख लेते हैं। पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज 72 ले लेते हैं, ज्यादा छोटा भी। अब हमें इसके सारे फैक्टर्स निकालने हैं। जिन्हें आते हैं वो तो भाई टीचर्स हैं, जैसे हम तो हम सारे लिख देंगे, लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा कहना होता है कि आप इसे डिवाइड कर करके लिख लें। जैसे 72 को 1 से तो सबको ही डिवाइड करना है, मतलब 1 की टेबल में तो कहते हैं सबका ही फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 1 तो सबका ही होता है।
72 वन सा 72, ठीक है। अब आप देखो इसके एंड में 2 आ रहा है। अरे हाँ, मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के लिए पूछा था, तो मुझे अभी तक तो किसी का कमेंट नहीं आया कि डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो नहीं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर मैं डिविजिबिलिटी रूल्स पर एक वीडियो बना दूंगी, कि क्योंकि मैं देखती हूँ हर चीज में हमें डिविजिबिलिटी रूल जरूर चाहिए होता है। तो अगर उसकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही है हमारा मैथ्स का, अगर चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ पर हमने देखा कि स्कैन में 2 आ रहा है, तो इट मीन ये 2 से डिविजिबल होगा। जिन्हें आता है ठीक है, ऐसे ही करना, 2, 3 एंड 36, ठीक है। फिर हम देखा 72 डिवाइडेड बाय 3, क्या हो रहा है 3 से डिवाइड, हाँ 2 एंड 4 24। फिर 72 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 18 बार डिवाइड हो रहा है। अब 5 से नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जिनके भी एंड में 5 और 0 आते हैं सिर्फ उन्हीं को 5 डिविजिबल होता है। 5 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनके एंड में 5 और 0 आते हैं, और कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर तो 2 है, तो इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 5 नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जिनकी जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं, इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल होते हैं। 12। अब आप और चलें, 72 को 7 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 7 की टेबल में 72 नहीं आता, और 8 में तो आपको पता ही है 9 से आता है। अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब तक निकालना है, तो उसका भी है, उसका मेथड ये है कि देखिए यहाँ आ गया 9। अब जब मैं नेक्स्ट नंबर लूंगी वो भी क्या है 9, इट मीन्स मेरा 9 पहले से आ चुका है। जब एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, इट मीन्स हमें वहीं पर रुक जाना है, मतलब ये स्टेप हमें नहीं लिखना है। अब देखिए इसके कौन कौन फैक्टर हो गए, ये 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, ये सारी की सबकी टेबल्स में इट मीन 72 आता है। इट मीन्स ये सारे के सारे फैक्टर्स 72 के हैं। इट इज द इजीएस्ट मेथड फॉर डूइंग फैक्टर्स, क्योंकि अब आप इस तरीके से कभी भी नहीं भूलेंगे कि कोई नंबर मैंने स्किप तो नहीं कर दिया फैक्टर लेने में। ऐसे ही आप 108, वैसे तो मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी, मुझे कमेंट्स में बताएं इसके कौन कौन से फैक्टर आते हैं इसकी तरह से, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आएंगे तो देन कल मैं आप लोगों को जरूर पूछूंगी, करके दिखा दूंगी। अगर आप लोग कहेंगे नहीं आए मैम तो मैं जरूर कराऊंगी, और अगर आप लोगों को आ गए तो बेटर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा जाता है HCF एंड LCM, जो फैक्टर्स पे बेस्ड होता है वो HCF और LCM होता है। लेकिन उससे पहले थोड़े से हम फैक्टर से रिलेटेड 1-2 टॉपिक और हैं। आप लोगों का फैक्टर से रिलेटेड आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे आपको यहाँ 72 के दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं, इट मीन 72 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। और देख लें सिंपल नंबर, जैसे 8 मैंने आपको दिखाया था, 1 2 4 और 8, ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। 6 1 2 3 6, ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर भी हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक को प्राइम नंबर। अब आप प्राइम से कहेंगे कि ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर, देखिए 2 नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 8 और 9। अब हमने इसके फैक्टर निकाले 1 2 4 8। अब 9 के फैक्टर निकाले 1 3 9। अब यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ 1। कौन है कॉमन फैक्टर हमारा, कॉमन फैक्टर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ किसे कहते हैं। कॉमन फैक्टर जो दोनों की टेबल, जो दोनों नंबर्स में आ रहा हो वो हमारा कॉमन कहलाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 है। कौन है कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1। इट मीन्स जिनके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं
वो एक दूसरे के क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं वो, एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। अब 2 और 3 को देखिए, यहाँ पर 1 2 1 3, इसके पास भी 1 ही 1 कॉमन है, तो ये क्या है, आपस में को प्राइम है। कहने का मतलब है जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे को प्राइम होते हैं, लेकिन जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर नहीं होते, क्योंकि 8 और 9 यहाँ पर क्या है, को प्राइम तो है लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पर हमने जो प्राइम नंबर पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर वो होते हैं, जैसे कि 2 और 3 को देखिए, प्राइम नंबर है ये दोनों, क्योंकि इनके पास 1 और अपने आप को खुद के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं हो रहे, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो वो सारे के सारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब को प्राइम होते हैं, लेकिन क्रो प्राइम सब प्राइम ये नहीं कह सकते कि क्या सारे के सारे को प्राइम भी प्राइम होते हैं, नहीं। को प्राइम में हमारे कंपोजिट नंबर भी आते हैं, जैसे कि 8 और 9 कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन को प्राइम है क्योंकि इनके फैक्टर्स आपस में मैच नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे, इनके फैक्टर्स 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा, इसलिए ये को प्राइम है। तो आप लोगों को इतनी बात आई थिंक क्लियर हुई होगी कि सारे प्राइम नंबर्स को हम को प्राइम कह सकते हैं, लेकिन सारे को प्राइम नंबर्स को हम प्राइम नंबर नहीं कहते। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जैसे कि HCF निकालना है मुझे 8 और 12 का, सपोज 8 और 12 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 के भी फैक्टर लिख लिए 1 2 4 8, एंड 12 के भी फैक्टर लिख लिए 1 2 3 6 12। अब इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर देखना है जो दोनों में आ रहा हो, जो किसमें आ रहा हो, दोनों में। तो 4 यहाँ पर दोनों में आ रहा है, और सबसे बड़ा 1 और 2 भी आ रहे हैं, कॉमन ये भी है, लेकिन हमें क्या देखना है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 4। तो 4 इज द हाईएस्ट HCF ऑफ 8 एंड 12। ये तो होती है HCF। अभी मैं बड़े नंबर का HCF आप लोगों को लेना सिखाऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं LCM की। LCM का मतलब होता है लोएस्ट, लोएस्ट मतलब छोटा, कॉमन मल्टीपल, ये होते हैं फैक्टर। मतलब फैक्टर का मतलब है कि इसकी टेबल में सबसे मतलब ये किसकी टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन है, जिसकी टेबल में दोनों आते हो, वो बताओ। मल्टीपल का मतलब जैसे अब मैं 8 और 12 का ही मल्टीपल निकालने जाऊं तो 8। अब हमें मल्टीपल के लिए क्या करना होता है, 8 का टेबल लिखना है। 8 16 24 36 32 40। अब हमें 48। अब हम 12 का टेबल लिखते हैं, 12 24 36 48 60। तो यहाँ देखिए, तो हमने दोनों के फैक्टर्स लिखे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में कौन है जो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 24 इन दोनों की ही टेबल में आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चला, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 24। कहने का मतलब है कि इसमें क्या देखना होता है, वो नंबर जो दोनों की ही टेबल में आ रहा हो। तो 24 सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का। तो अब मैं आप लोगों को कुछ बड़े नंबर्स के HCF और LCM नंबर लेना सिखाती हूँ। तो अब हम सीखेंगे HCF लेना, बड़े नंबर्स का HCF और LCM लेना। जैसे हमने यहाँ पर एक 72 नंबर ले लिया है और एक 108 ही ले लेते हैं हम, 72 और 108। अब देखिए, अब आप इन दोनों नंबर्स को एक साथ, जैसे मैंने अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताती हूँ, 108।
आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है बचपन में। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो उसको याद करें। देखिए बच्चे को इसमें भी दिक्कत होती है, जैसे 2 की टेबल में ये दोनों ही आएंगे तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। जिन्हें ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करना आता है ठीक है, वरना बेटा जाओ रफ पे 2 से 72 को रफ पे जाके डिवाइड करो। सबसे पहले 2 3 जा 6, 1 बच गए आपके 12, कितना आएगा 6 जा 12, तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पर 36। ऐसे ही रफ पर जाओ 2 से 108 को भी डिवाइड कर लो। 5 जा 10, 4 जा 8, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 54। आगे देखें 36 और 54 अगेन 2 की टेबल में आ रहे हैं। 1 और 8 18, 2 and 7 27, ठीक है। अब 18 और 27 अगेन सेम टेबल में आएंगे 3 की टेबल में। तो हमने यहाँ 18 2 की टेबल में आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को HCF सिखा रही हूँ तो अभी मैं दिखा रही हूँ कि जो दोनों ही जिस टेबल में दोनों नंबर आए वो हमें लेना है। तो 18 और 27 2 की टेबल में दोनों नहीं आते, सिर्फ 18 आता है, इसलिए मैंने 2 नहीं लिया है 3 लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर HCF सिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा आपका 9। 6 और 9 फिर से 3 की टेबल में आ जाएंगे 2 और 3। अब देखें ये 2 और 3 ये सेम टेबल में नहीं आते, तो अब आपको यहीं रुक जाना है जब सेम टेबल का नंबर ना मिले। कहाँ रुक जाना है? जब सेम टेबल के दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते तो वहीं स्टॉप हो जाना है। अब आपको इन सबकी क्या कर देनी है, जो भी आपके पास नंबर आए हैं मल्टीप्लाई। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो फिर आपके पास 9 4 जा 36। तो 36 इन दोनों नंबर का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आई थिंक बहुत इजी वे हो गया कि हमें क्या करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखना है और हमें वहीं रुक जाना है जहाँ पर दोनों नंबर एक टेबल में ना आए, तो वो होता है आपका HCF। अब हम बात कर लेते हैं LCM की। LCM के लिए चाहे तो हम सेम नंबर ले सकते हैं और आप चाहो तो कोई, जैसे मैं अलग नंबर से दिखा देती हूँ आपको। 125 एंड 250 ले लेते हैं यहाँ पर हम। अब हमें दिख रहा है कि ये 5 की टेबल में दोनों ही आ जाएंगे। 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। आपका आ गया यहाँ पर 2 5, यहाँ जाएगा 1 5 0 50, फिर करें 5 से 5 10, फिर 5 से आ जाएगा 1 2। लेकिन देखें अब 1 और 2, ये 2 किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे ना, 1 नहीं आएगा तो 2 बच रहा है आपका। तो इट मीन्स हम एलसीएम देख रहे हैं ना, तो अभी यहाँ पे 2 से भी ले लेंगे 1 और 1, वो तो एचसीएफ था। एलसीएम में 5 5 5, अब आगे चाहे एक ही नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, तो वहां पर हम पूरा ही सॉल्व करते हैं जब तक 1 1 ना आ जाए, वो हमारा क्या होता है एलसीएम। तो ऐसे 125 और 255 का एलसीएम क्या हो गया, 250 का एलसीएम जो हो गया हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, इट मीन्स 250 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इसी की बात करूं 72 और 108 की एलसीएम की ही बात कर दूं, यहीं पर आगे कर देती हूँ इसे मैं कंटिन्यू। अगर मैं एलसीएम की बात करती इसके, तो मैं इसे यहाँ नहीं रुकती, इसे फिर 3 से भी डिवाइड करती, 2 एज इट इज 1 आ जाता, फिर अगेन 2 से डिवाइड करती 1 एंड 1। तो मतलब अभी इस 36 में मैं इस 6 से और मल्टीप्लाई कर देती। 6 6 जा 36, कैरी आपका आएगा 3, 6 3 जा 18 19 20 21, तो 216 इज द नंबर। एलसीएम जो है आपका इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 72 और 108 का जो एलसीएम होता है वो आपका 216 हो जाता। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप यहीं तक रुक जाते तो आपका क्या था एचसीएफ। अगर ये दोनों नंबर और ऐड ऑन करोगे तो वो आपका क्या होता है एलसीएम। तो आज के लिए इतना ही, कल को मैं इंटीजर्स के टॉपिक के साथ मिलूंगी। अगर आप लोगों ने कोई और टॉपिक बताया तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, वरना इंटीजर्स के साथ तो मिलेंगी। बाय बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और प्लीज बच्चों, जो भी आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं प्लीज मेरे साथ शेयर करें। बाय।